हेलो एवरीवन। आज के इस छोटे से वीडियो में हम बात करेंगे फेसबुक एड स्ट्रेटेजी फॉर रियल एस्टेट बिजनेस। यदि आप रियल एस्टेट बिजनेस ओनर हो या आप एजेंट हो या फिर आप बिल्डर हो या फिर आप डीलर हो, रियल एस्टेट बिजनेस में आप डील करते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे फेसबुक एड स्ट्रेटेजी के बारे में, कैसे आप फेसबुक और इंस्टाग्राम एड को यूज करके आप हाई क्वालिटी लीड्स ला सकते हो। तो रियल एस्टेट बिजनेस में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या आता है? लीड्स तो आप किसी थर्ड पार्टी चैनल से ला लेते हो या फिर फेसबुक ऐड, व्हाट्सएप ऐड आप खुद रन करके लीड्स ला लेते हो। बट प्रॉब्लम क्या होता है कि साइड विजिट नहीं आ पाते, अच्छे क्वालिटी के लीड नहीं आ पाते। उसके पीछे भी रीजन है, आई टेल यू। इस वीडियो में हम वही सीखेंगे कि कैसे आप एक अच्छा एड सेटअप कर सकते हो और अच्छे से क्वालिटी लीड जनरेट कर सकते हो। सबसे पहले आपको फेसबुक में आपको एड रन करने के लिए सबसे पहले आपके पास होना चाहिए फेसबुक पेज और आपके पास इंस्टाग्राम पेज होना चाहिए। यदि आपके पास फेसबुक पेज नहीं है तो आप अपने बिजनेस के नाम से एक फेसबुक पेज बना लो। आपके पास इंस्टाग्राम पेज नहीं है तो आप एक इंस्टाग्राम पेज बना लो अपने बिजनेस के बारे में और दोनों को एक दूसरे से लिंक कर लो। बहुत ही आसान है, आप वेरी इजीली यू कैन डू दिस। इसके बाद आपको क्या करना है, एड रन करना है। क्विकली आई विल शेयर माय स्क्रीन एंड मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये सारी चीजें आप खुद से कर सकते हो। सबसे पहले आपको एक पेज बनाना है। जैसे ये प्रोफाइल पे जाओगे तो यहाँ आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो एक पेज यू कैन सी, मेरे पास बहुत सारे पेजेस हैं यहाँ पे, यू कैन सी। क्रिएट पे आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे कोई भी एक पेज बना सकते हो। जैसे कि मैं एक डेमो पेज बनाता हूँ यहाँ पे। रियल एस्टेट डेमो पेज, ओके। इसको मैं क्रिएट नहीं करूंगा बट जस्ट टेलिंग यू कि आपको कैसे करना है। तो इस टाइप से आपको एक पेज बनाना है और प्रॉपर इसको ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमाइज इस तरीके से करना है ताकि आपके पास जो भी कस्टमर और जो भी क्वालिटी लीड्स आपके पेज को विजिट करे तो वो आपके बारे में, आपके प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा यहाँ से डिटेल ले सकते हैं। सेकेंड चीज, आपके पास इंस्टाग्राम पेज होना चाहिए। यदि आपके पास नहीं है तो आप इंस्टाग्राम पेज जरूर से जरूर बना लो। इंस्टाग्राम पेज आपके बिजनेस के नाम पे ही होना चाहिए। पर्सनल भी होगा तो चलेगा बट बिजनेस के नाम पे होगा तो बहुत ज्यादा अच्छा है। इस टाइप से एक पेज बना लो, उसको प्रॉपर ऑप्टिमाइज कर लो। आप क्या करते हो रियल एस्टेट में, कहाँ पे आपके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और यहाँ पे आप व्हाट्सएप का एक लिंक दे सकते हो या फिर कोई भी फॉर्म का एक लिंक दे सकते हो जहाँ पे आपका कस्टमर यहाँ पे आएंगे, ओके। इसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपको एड्स मैनेजर पे जाना है। आप यहाँ पे सर्च करोगे एड्स मैनेजर गूगल पे, तो आपका एड्स मैनेजर फर्स्ट लिंक पे क्लिक करोगे तो ये एड्स मैनेजर आपका ओपन हो जाएगा। मेरे पास एड्स मैनेजर है, मल्टीपल मेरे पास बिजनेस अकाउंट है बट मैं इस बिजनेस अकाउंट को यूज कर रहा हूँ इसके लिए। तो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको क्रिएट बटन पे क्लिक करना है। जब क्रिएट बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ से बहुत सारे आपको ऑप्शन दिखेंगे। सारे ऑप्शन का मतलब यहाँ पे देखना, सब ऑब्जेक्टिव का अलग अलग उद्देश्य है। तो अवेयरनेस यदि आप यूज करते हो तो आपके प्रोजेक्ट के बारे में अवेयरनेस फैलाएगा। इससे आपको क्वालिटी लीड्स बिल्कुल नहीं आने वाले। बहुत सारे रियल एस्टेट बिजनेस ओनर यही मिस्टेक कर देते हैं कि वो लोग अवेयरनेस चूज कर लेते हैं, थोड़ा सा कम बजट में अच्छी लीड आ जाएंगे सोच करके, जिससे उनके प्रोजेक्ट का अवेयरनेस ही बढ़ता है बट क्वालिटी लीड्स उनको नहीं आ पाते। सेकंड होता है ट्रैफिक। ट्रैफिक का आप यूज कर सकते हो बट इससे भी उतना क्वालिटी लीड नहीं आते जितना आना चाहिए। तो अच्छे क्वालिटी का लीड्स लाने के लिए आपको या तो एंगेजमेंट यूज करना है या तो लीड ऑप्शन यूज करना है। ये दोनों आपके काम के बिल्कुल नहीं है। ये सेल्स ई कॉमर्स के लिए होता है और मोस्टली ई कॉमर्स बिजनेस यूज करते हैं। और ऐप प्रमोशन ये हो गया, जो ऐप किसी बिजनेस का ऐप है तो वो अपने ऐप को प्रमोट करने के लिए इसका यूज करता है। तो जैसे हम एक ऐड क्रिएट करते हैं, लेट्स से हम एंगेजमेंट चूज करते हैं। नाउ क्लिक ऑन कंटिन्यू। कंटिन्यू पे क्लिक करोगे दो ऑप्शन आएगा, रिकमेंडेड सेटिंग और मैनुअल सेटिंग। आई वुड सजेस्ट कि मैनुअल सेटिंग पे जाओ, मैनुअल एंगेजमेंट कैंपेन। मैनुअल पे क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे पूरा ये एड जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे नेम दे सकते हो, जैसे मैं इसको हम नाम देते हैं डेमो, डेमो लीड जनरेशन। डेट यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ मैं, आप चाहो तो कर सकते हो, ना चाहो तो मत करो। इसके पीछे रीजन ये है ताकि मैं इसको समझ सकूं कि कब इसको मैं सेटअप किया था। इसके बाद यहाँ पे और कुछ छेड़खानी नहीं करना है, आपको सिंपल नेक्स्ट पे चले जाना है। एड बजट, यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है, जो बजट होता है, जो आप बजट सेट करते हो, ये दो जगह सेट कर सकते हो। एक तो एड सेट पे, एक तो कैंपेन लेवल पे। इससे कोई खास फर्क आपको नहीं पड़ेगा आपके कैंपेन में यदि कम एड सेट है, और बहुत ज्यादा एड सेट है तो आप एड सेट लेवल पे भी बजट जाके सेट कर सकते हो। तो फिलहाल हम कैंपेन बजट यहाँ पे सेट करेंगे, कैंपेन का ऑप्शन चूज करेंगे, एड सेट का नहीं करते यहाँ पे।
और डेली बजट हम रखते हैं यहाँ पे मान लो कि 400 रुपीज़। देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि बहुत ज़्यादा कम डेली बजट रखोगे ना तो आपको अच्छे लीड्स नहीं आ पाएँगे। आपको लीड का कॉस्ट एक तो हाई जाएगा, एक तो फिर आपको लीड आएँगे या फिर बहुत कम लीड आएँगे। तो डेली का बजट जो है रिकमेंडेड है 500 टू 1000 रुपीज़, डिपेंड करता है आपका लोकेशन क्या है, आपकी प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या है, आपकी क्रिएटिविटी कैसी है, उस हिसाब से आपकी जो लीड जनरेशन स्ट्रेटजी होना चाहिए, ध्यान रखना। आपके प्रोजेक्ट यदि बहुत बड़ी प्रोजेक्ट है, मान लो कि 2 सीआर और 1 सीआर इससे ऊपर के आपके प्रोजेक्ट हैं, तो आपको डेली बजट कम से कम 2000-3000 रुपए आपको रखना चाहिए। यदि आपके छोटे बजट है, छोटा प्रोजेक्ट है, तो आप कम बजट से भी कर सकते हो। बहुत लोग आपको यहाँ पे सजेस्ट करेंगे कि आप ₹200 ₹300 से ऐड रन कर सकते हो। बिल्कुल आप कर सकते हो बट उतने अच्छे लीड्स नहीं आ पाएँगे, क्वालिटी लीड्स नहीं आ पाएगा और आपके यहाँ पे बिज़नेस ग्रो करने में उतना हेल्पफुल नहीं हो पाएगा। इट डिपेंड्स कि आपका प्रोजेक्ट साइज़ क्या है, उसके हिसाब से ही बजट रखिएगा। अब बजट सेट होने के बाद क्या करना है, नेक्स्ट पे जाना है। नाउ लेट्स सी, ये एड सेट हो गया। ये जो आप देख रहे हो ना, ये एड सेट लेवल होता है। इस पे हम एक नाम दे देते हैं, चलो एड सेट 1। जैसे कि ये पहला है तो इसमें एड सेट 1 देंगे। अब हमारा जो लोकेशन है, हम क्या कर रहे हैं, हम एक व्हाट्सएप ऐड सेटअप करेंगे, ठीक? तो मैसेज डेस्टिनेशन यहाँ पे सेलेक्ट करते करके रखते हैं। अलग-अलग यहाँ पे है, वेबसाइट है, कॉल है, ऑन योर ऐड, ऐप, ये सारे आपको नहीं करना है। आप मैसेज ऑप्शन का सेलेक्ट करके रखो। पेज सेलेक्ट कर लो, मेरे पास बहुत सारे पेज हैं, तो मैं अभी फिलहाल के लिए ये पेज सेलेक्ट कर रहा हूँ। पेज आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। पेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देखना, बहुत ध्यान से देखना, ऑटोमेटिक डेस्टिनेशन जो रिकमेंडेड यहाँ पे लिखा है, तो उसको आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है और उसको हटाना है। यदि आपको लीड इंस्टाग्राम पे चाहिए, मैसेंजर पे चाहिए, व्हाट्सएप पे चाहिए, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। बट इसमें क्या है, हर जगह लीड आते हैं, तो आप प्रॉपर मैनेज नहीं कर पाओगे। तो बढ़िया है कि कोई एक डेस्टिनेशन पे हम लेते हैं। मैनुअल सेलेक्ट करेंगे हम यहाँ पे, मैनुअल ऑप्शन। यहाँ पे 3 ऑप्शन है। 3 में से 2 हटा देंगे हम, इंस्टाग्राम और फेसबुक मैसेंजर को। सिर्फ़ हमको लीड चाहिए कहाँ पे, व्हाट्सएप पे। सो व्हाट्सएप पे आप देखना, यहाँ पे मल्टीपल जो नंबर है वो आप सेट कर सकते हो। यहाँ पे लिमिटेशन यू कैन सी, यू कैन रीड दिस, यू कैन कनेक्ट मैक्सिमम ऑफ 50 व्हाट्सएप नंबर पर फेसबुक पेज। तो मेरे बेस पे 2 नंबर सेलेक्ट हैं फिलहाल, 2 नंबर मैंने कनेक्ट करके रखा था। तो उसको सेलेक्ट कर लूँगा मैं, जो व्हाट्सएप यूज़ करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस गोल पे देखना है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्सेशंस, इसको आपको सेलेक्ट करके रखना है। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लिक मत करना, नहीं तो क्लिक करोगे तो क्या है, लीड आपको नहीं आएँगे, क्लिक्स आता रहेगा, लीड्स कम आएँगे बट क्लिक्स ज़्यादा आ जाएगा। तो हमको क्या चाहिए, हमको तो लीड्स चाहिए ना, कन्वर्सेशंस चाहिए। अब इसके बाद आप स्क्रॉल करोगे तो स्क्रॉल करते हुए आपको यहाँ पे देखोगे लोकेशन। तो लोकेशन में बहुत आपको ध्यान रखना है, किस लोकेशन पे आप टारगेट कर रहे हो। जैसे कि इंडिया पे मेरे जो प्रोजेक्ट का लोकेशन है, मान लो कि कोई भी लोकेशन मैं ले लेता हूँ एग्जांपल के लिए, जबलपुर। जबलपुर एक लोकेशन है जहाँ पे मैं रहता हूँ, तो जबलपुर सिटी आई कैन सेलेक्ट। और इस पे देखना, ये जो यहाँ पे 2 ऑप्शन देगा, सिटी विथ रेडियस, तो 25 माइल के अराउंड ये मेरा एड्स को शो करेगा। तो मुझे उतने का लीड चाहिए, तो मैं ये सेलेक्ट करूँगा। नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ करंट सिटी पे चाहिए, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा करंट सिटी ओनली। तो यहाँ पे जितने लोग जबलपुर पे रहते हैं, तो सिटी के लोगों को ही मेरा ऐड दिखेगा, बाकी बाहर के लोगों को ऐड यहाँ पे नहीं दिखेगा। आप यहाँ पे पिन कोड भी के हिसाब से भी डाल सकते हो, जैसे 48 2000, तो यदि मैं इस पे ऐड करता हूँ, तो ये ज़िप कोड इस पे टारगेट कर लेगा और इसी लोकेशन पे मेरा ऐड को शो करेगा, ठीक? तो लोकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको प्रॉपर लोकेशन यहाँ पे टारगेट करना है, क्योंकि बहुत सारे मैं रियल एस्टेट बिज़नेस ओनर से बात करता रहता हूँ। तो यहाँ पे सुनने को मिलता है कि उनको लीड्स चाहिए, मान लो कि एग्ज़ाम्पल के लिए प्रोजेक्ट है हमारा, मान लो जबलपुर का, बट उनके पास लीड्स आने लगते हैं कहीं भोपाल से, कहीं इंदौर से, कहूँ दिल्ली से, तो कहीं बैंगलोर से, तो कहीं तक, मतलब बहुत दूर से उनके पास लीड्स आने लगते हैं। उसके पीछे रीज़न ये होता है कि जो आपका जो लोकेशन है ना, वो गलत सेट होता है। ऑल ओवर इंडिया सेलेक्ट करके रखते हो, जिसके कारण से आपके पास जो लीड है वो कहीं भी से लीड आने लगते हैं। नेक्स्ट थिंग आपको यहाँ पे डिटेल में देखना है, जो ऑडियंस टारगेटिंग है। मिनिमम एज आपको सेलेक्ट करके रखना है, जैसे हमारा लोकेशन टारगेट हो गया। मिनिमम एज, इसको आप अनचेक अनचेक कर सकते हो, इंक्लूड पीपल
ऑन व्हाट्सअप हु एज इज अननोन। इसके बाद ये डिटेल टारगेटिंग पे हम जाएंगे, नीचे थोड़ा और स्क्रॉल स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप देखना हमको और मिनिमम एज क्या चाहिए। मान लो जो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी अधिकतर परचेज करेंगे, एक तो वो जॉब वाला हो गया, एक तो फिर वो बिजनेस वाला हो गया, राइट। तो उनकी एज मिनिमम हम ले सकते हैं, मान लो 32 का एक एज ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। ये डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट पे किस साइज का प्रोजेक्ट है। और मैक्सिमम एज 65 और 65 प्लस, दैट्स फाइन। इस एज के लोग भी आप टारगेट कर सकते हैं। डिटेल टारगेटिंग में आप डिटेल टारगेटिंग क्या करोगे, आपको रिसर्च करना है कि आपके जो कस्टमर है वो क्या सर्च करता है, क्या वो ढूंढने का कोशिश कर रहा है गूगल पे, वो किस टाइप के कीवर्ड सर्च कर रहा है, किस टाइप की चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहा है। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है और यहाँ पे टारगेटिंग करना है। जैसे कि कोई यदि रियल एस्टेट प्रॉपर्टी परचेज करना चाहता है, फ्लैट परचेज करना चाहता है या इन्वेस्टमेंट के लिए वो सोच रहा है, तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ सर्च करेगा। जैसे कुछ रियल एस्टेट बिजनेस के जो वेबसाइट होते हैं, जैसे मैजिक ब्रिक्स, यू नो मैजिक ब्रिक्स आप सर्च करोगे तो इसको इंटरेस्ट में आप डाल सकते हो, रियल एस्टेट मैजिक ब्रिक रियल एस्टेट। तो इससे पता चलता है कि जो इस पे इंटरेस्टेड है वो हमारे उन तक हमारा ऐड शो करेगा। जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं ये भी हम यहाँ टारगेट कर सकते हैं। जो फर्स्ट टाइम रियल एस्टेट प्रॉपर्टी फाइंडर, इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा सिलेक्ट आपको नहीं करना है टारगेटिंग पे, आपको कुछ चुनिंदे ही यहाँ पे, मतलब 4 से 5 टारगेटिंग इनफ है, इससे ज्यादा आपको नहीं करना है। ज्यादा करोगे तो फिर थोड़ा मिक्सअप हो जाता है, तो फेसबुक एआई और फेसबुक सिस्टम को थोड़ा समझने में दिक्कत हो। इससे बेहतर है कि हम कम टारगेटिंग करें। पहले होता था बहुत ज्यादा टारगेटिंग करके रखते थे लोग, अब उतना टारगेटिंग नहीं करना पड़ता। अपने हिसाब से यहाँ पे और इंडस्ट्री आप देख सकते हो, जैसे रियल एस्टेट प्रॉपर्टी फर्स्ट टाइम बायर है, यहाँ पे एक्सप्लोर पे जाओगे ना तो इससे रिलेटेड सारे कीवर्ड यहाँ पे आने लगते हैं। मैं फटाफट कुछ सेलेक्ट कर देता हूँ, उसके बाद आगे का बताऊंगा। ओके, तो हमने इतना हमने सेलेक्ट करके रख लिया। कुछ और यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे 99 एकड़। ओके, तो मैं ये सारे इंटरेस्ट मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करके रखा हूँ। इसके बाद क्या करना है, आप यहाँ पे चाहो तो फर्दर डिफाइन कर सकते हो। मतलब कि ये सारे इंटरेस्ट तो हो, उसके बाद भी ये चीज हो, जैसे कि सीईओ। मान लो कि ये सब में इंटरेस्ट हो, बट वो क्या हो, जॉब टाइटल उसका एमडी हो, सीईओ, ओके, या तो फिर ओनर हो, सीईओ, चेयरमैन हो, को फाउंडर हो। तो इस टाइप से आप जॉब टाइटल यहाँ पे फर्दर डिफाइन कर सकते हो। बट ये हर जगह मत करना, क्योंकि ऑडियंस साइज बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है। जैसे इस केस में देखना तो ऑडियंस साइज बहुत ही छोटा हो गया यहाँ पे, बिल्कुल 1000 से कम हो गया। तो हमें ये फर्दर डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मेरा लोकेशन टारगेटिंग है वो बहुत ही छोटा है। मैं पिन कोड से किया हूँ। इसी को यदि मैं पूरे एक सिटी ले लेता हूँ तो यहाँ पे ज़्यादा ऑडियंस यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। ये टारगेटिंग डिपेंड करता है। यदि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से है तो हो सकता है आप ज्यादा एरिया टारगेट करो, और यदि आपका जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ घर बनाने के पर्पज से है तो आप एक छोटा एरिया टारगेट करो। ये डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। जब मैं यहाँ पे लोकेशन थोड़ा सा एक्सपेंड किया हूँ तो ऑडियंस साइज देखना यहाँ पे इंक्रीज हो गया, अराउंड 1 लाख ऑडियंस साइज। ओके, नाउ वी नीड टू क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब ये जो सेक्शन होता है ये आपका होता है एड सेक्शन। इसमें क्या करना है, आपको क्रिएटिव डालना है और आपके ऐड को क्रिएट करना है। यहाँ पे ऐड सेटअप पे जाना है, यहाँ पे एक क्रिएट ऐड पे क्लिक करो। यहाँ पे सिंगल इमेज या वीडियो, यहाँ पे कोई भी एक ग्राफिक हम ले लेते हैं। जैसे कोई भी पुराना ग्राफिक जैसे मेरे पास होगा तो यहाँ से मैं लेता हूँ, या फिर हम चाहे तो यहाँ से अपलोड भी कर सकते हैं। अपलोड करने के लिए यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करो, और जहाँ पे भी आपका ग्राफिक है वहाँ पे जाओ, क्लिक करो, और वो ग्राफिक को यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे कि ये ग्राफिक मैंने अभी ऐड किया है तो ये अभी अपलोड हो रहा है। जैसे कि ये ग्राफिक है, जैसे मैं इसको अपलोड किया हूँ तो यहाँ पे ये आ गया, रियल एस्टेट डीलर एंड बिल्डर। तो ये वाली ऐड है, क्लिक करूंगा। यहाँ पे सब ओरिजिनल भी रखो, कुछ अपडेट नहीं करना है यहाँ पे ना। प्राइमरी टेक्स्ट आप यहाँ पे लिखो। प्राइमरी टेक्स्ट जैसे कि कुछ भी हो सकता है, आपके बिजनेस और आपके
क्रिएटिव के अकॉर्डिंग जो भी ऑफर आप देते हो, जैसे मेरा क्रिएटिव था तो उसके लिए लेट्स से 7 डेज फ्री ट्रायल। ओके, ये थोड़ा बड़ा हो सकता है, आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल करो और बढ़िया सा प्राइमरी टेक्स्ट लिखो। नाउ हेडलाइन लिखो, डिस्क्रिप्शन लिखो एंड कॉल टू एक्शन यहाँ पे क्या होना चाहिए। सेंड मैसेज मत करना यहाँ पे, आप यहाँ पे रखो एक तो बुक नाउ, या तो फिर यहाँ पे रखो गेट कोट, तो या फिर लर्न मोर। तो ये यहाँ पे कॉल टू एक्शन रखो। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्लिक करेंगे, इसके एनहांसमेंट होने दो। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट। ये आपका एड सेटअप हो गया। हेडलाइन यहाँ पे पूछ रहा है तो हम हेडलाइन जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं डेमो डाल दिया हूँ, बट आपको अच्छे से इसको करना है। सारी चीज सेटअप हो गया। इसके बाद जो मेन चीज आता है आपका चैट, आपको कौन सा मैसेज आएगा जब कस्टमर यहाँ पे क्लिक करेगा। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, हाय प्लीज लेट अस नो हाउ वी कैन हेल्प यू। सो दिस इज द फर्स्ट मैसेज जो ऐड पे यहाँ पे दिखेगा। तो कस्टमर जब क्लिक करेगा तो उसको ये मैसेज वो कर सकता है, हेलो कैन आई गेट मोर इन्फो ऑन दिस। इसको आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, और इसमें आप चाहो तो एक ऑटोमेटेड रिप्लाई भी डाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है, हाय आई वुड लव टू नो मोर अबाउट, इज देयर एनीवन फ्री टू चैट। इसका ऑटोमेटेड रिप्लाई में आप कुछ ऐड कर सकते हो। ऑटोमेटेड रिप्लाई में आप चाहो तो यहाँ पे डाल सकते हो कि हाय थैंक्स फॉर रीचिंग आउट और थैंक्स फॉर योर इंटरेस्ट इन अवर प्रोजेक्ट, आवर टीम विल कॉन्टेक्ट यू सून। ओके, या फिर आप चाहो तो यहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चन पूछ सकते हो। एक अनदर लेवल होता है आपके लीड को क्वालिफाई करने का। ये जो ऑटोमेटेड मैसेज है, यहाँ पे आप एक फर्स्ट क्वेश्चन होगा तो इसके ऑटो रिस्पॉन्ड में डाल सकते हो कि हे थैंक्स फॉर रीचिंग आउट और थैंक्स फॉर योर इंटरेस्ट इन अवर प्रोजेक्ट, कैन यू प्लीज लेट मी नो और कैन यू प्लीज आंसर दीज 3 क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन को डाल दो, तो जो भी आपका लीड है वो क्वेश्चन का रिप्लाई करेगा। इसके बाद फिर आपको थोड़ा सा कस्टमर के बारे में जानकारी मिल जाएगा, या फिर इतना चीज आपको नहीं पूछना है तो सिंपल मैसेज डाल दो, थैंक्स फॉर योर इंटरेस्ट और थैंक्स फॉर रीचिंग आउट, आवर टीम विल कॉन्टेक्ट यू सून। इसके बाद इसको सेव करो और नेक्स्ट पे क्लिक करो। ओके, ना आपको पब्लिश करना है। तो आपका एड सेटअप यहाँ पे रेडी हो गया। ये तो एक आसान स्टेप है और आसान प्रोसेस है जो हर कोई कर लेता है, थोड़ा सा ट्यूटोरियल देख के यूट्यूब पे। मेन से यहाँ पे लोगों का दिक्कत आता है कि आपके पास लीड आता है बट साइट विजिट नहीं हो पाते। उसके पीछे का रीजन ये है, आप टाइम पे फॉलो अप नहीं कर पाते और लोकेशन आपकी जो गलत सेलेक्ट हुआ होता है, या तो फिर आप लीड को प्रॉपर क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आज की वीडियो में हमने सीखा कि फेसबुक ऐड कैसे सेटअप करना है एक रियल एस्टेट बिजनेस ओनर के लिए। आप कैसे इसको अ, अपने बिजनेस के लिए उपयोग कर सकते हो फेसबुक और इंस्टाग्राम ऐड को, और हाई क्वालिटी लीड्स लेके आ सकते हो यूजिंग फेसबुक एंड व्हाट्सएप। यदि आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए प्रॉपर टारगेटिंग, एकदम डिटेल टारगेटिंग, कैसे टारगेटिंग करना है प्रॉपर वे में, पूरा कीवर्ड मैं आपको रिसर्च करके दूंगा। यदि आपको चाहिए तो कमेंट में बताओ। और यदि आपको ये भी चाहिए कि कैसे जो लीड्स आते हैं आपके पास व्हाट्सएप पे, सारे लीड्स को आप ऑटोमेट करके एक सीआरएम में डाल सकते हो, और कैसे जो सीआरएम होगा वो आपके सारे लीड्स को टाइम टू टाइम फॉलो अप करेगा और उनसे और चैट बॉट के माध्यम से वो सारे क्वेश्चन पूछेगा जो एक आपका टीम करता है, जिससे आपका समय बचेगा, आपका टाइम बचेगा और सारे लीड्स को आप ऑटोमेशन के थ्रू क्वालिफाई कर पाओगे। सो इफ यू वांट टू नो अबाउट मोर ऑन दिस टॉपिक, सो डू लेट मी नो, आई विल क्रिएट more videos in this topic. That's all for today. Thank you for watching this video. See you soon.